एक औरत ने अपने पति को कुएं के अंदर उतार दिया, लेकिन जब आदमी को वापस ऊपर खींचा गया तो वह सोने के ढेर में बदल चुका था। दोनों औरतें अभी इस बात को समझ भी नहीं पाई थीं कि तभी उन्हें उस सोने के बीच एक जानवर की खाल मिली, जिस पर लिखा था, अगर और सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। दोनों को तुरंत शक हो गया कि पति के साथ कुछ भयानक हुआ है। उन्हें यकीन हो गया कि उस कुएं में कोई इंसान खाने वाला राक्षस रहता है। सच जानने के लिए लालच में अंधी हो चुकी उन दोनों औरतों की नजर एक शराबी आदमी पर पड़ी। वह आदमी हमेशा नशे में धुत रहता था और अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता पीटता था, इसलिए दोनों ने बिना किसी दया के उसे भी कुएं में फेंक दिया। जब कुछ देर बाद उसे ऊपर खींचा गया तो वह भी सोने से भरी एक बाल्टी में बदल चुका था। धीरे धीरे सोना बढ़ता गया, लेकिन दोनों का लालच खत्म नहीं हुआ और ज्यादा धन पाने के लिए अगले ही दिन छोटी बहन शहर के पुलिस अफसर के पास पहुंची। उसने कहा कि वह जेल में पड़ी लाशों को खरीदना चाहती है। पहले तो अफसर को लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन तभी औरत ने उसके हाथ में सोने से भरी एक थैली रख दी। सोना देखते ही लालची अफसर तुरंत मान गया। उसी दोपहर उसने अपने आदमियों से लाशें उनके घर भिजवा दी। सोना मिलने के बाद अफसर खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा कि आखिर वे लाशों का करती क्या है, लेकिन दोनों बहनों ने उसे चुप रहने को कहा। उन्होंने कहा, तुम बस पैसे लो और ज्यादा सवाल मत पूछो। अब ज्यादा सोना पाने के लालच में अफसर रोज नई लाशें ढूंढने लगा। धीरे धीरे वह इतना पागल हो गया कि बेगुनाह भिखारियों तक को मारने लगा। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। एक रात जब दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं, तभी अफसर चुपके से उनके घर में घुस गया। वह सारा सोना चुराकर खुद अमीर बनना चाहता था, लेकिन चोरी करते वक्त दोनों बहनों की नींद खुल गई। अब पूरा खजाना अकेले पाने के लिए अफसर ने उन दोनों को मारने की कोशिश की। उसी समय आसमान में जोरदार बिजली कड़की। दरवाजे पर अचानक एक भयानक परछाई दिखाई दी। सभी डर के मारे वहीं जम गए। असल में कुएं का राक्षस बहुत भूखा हो चुका था। इस बार वह खुद ही कुएं से बाहर निकल आया था। अफसर के साथ आया आदमी डरकर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने उसे पकड़कर जिंदा निगल लिया। घर के अंदर मौजूद बाकी लोग भी अपने पापों से बच नहीं सके। राक्षस ने एक एक करके सबको खा लिया और देखते ही देखते वे सभी सोने से भरी बाल्टियों में बदल गए। इसके बाद वह राक्षस फिर से उसी कुएं में जाकर छिप गया। अब वह अगले लालची इंसान का इंतजार कर रहा था, जो खुद चलकर उसके पास आए।